चलिए आइए समझते हैं बहुभुज, है ना। आज एक चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, बहुत ही छोटा चैप्टर है। क्या है बहुभुज? पॉलीगॉन। सबसे पहले पॉलीगॉन यानी बहुभुज कहते किसे, उसका डेफिनेशन है कि 3 या 3 से अधिक सीधी रेखा से बंद आकृति को, है ना। मतलब 3 या 3 से अधिक सीधी रेखा होगी और उससे घिरा हुआ एक बंद आकृति जो होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? बहुभुज कहेंगे। जैसे त्रिभुज, देखिए कितनी सीधी रेखा है, 1 2 3 सीधी रेखा है, आकृति बंद है, बहुभुज हुआ। आयत होगा, आयत वर्ग, ये भी क्या होगा? बहुभुज होगा, है ना, क्योंकि 3 से अधिक सीधी रेखा है। पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज, नवभुज, 10 भुज, ये सब सभी क्या होंगे? बहुभुज होंगे। ठीक है, बहुभुज कई टाइप के होते हैं, लेकिन उसमें से हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है नियमित बहुभुज, रेगुलर पॉलीगॉन। नियमित बहुभुज, रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, तो नियमित बहुभुज का डेफिनेशन है कि वह बहुभुज जिसमें सभी भुजाएं समान हो। ध्यान रखिएगा, सभी भुजाएं क्या हो? समान हो, तथा सभी अंतःकोण भी समान हो। सभी भुजाएं समान हो तथा सभी अंतःकोण भी समान हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ से समझते हैं अंतःकोण क्या होता है। देखिए अंतःकोण समझ लेते हैं। जिसमें मान लेते हैं कि हम बहुभुज बनाते हैं, इस तरीके से हम बहुभुज बना लेते हैं बहुभुज। एक बहुभुज बना लीजिए। ठीक है, तो ये सब जो कोण हुआ आपका, ये होता है अंतःकोण। ये क्या है आपके? अंतःकोण। ये क्या है? अंतःकोण। तो किसी भी पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन में इसके जो साइड है, देखिए ये एक साइड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, षष्ठभुज है। ठीक है, तो सभी साइड आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो क्या होगा? रेगुलर पॉलीगॉन होगा। उसके साथ साथ जो कोण देख रहे हैं ना, ये भी सब समान होना चाहिए। मतलब अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60, ये भी 60, सब बराबर होगा। तो रेगुलर पॉलीगॉन का पहचान है, क्या है इसका? जो आपका कैरेक्टर है वो है कि सभी साइड इक्वल होंगे, उसके साथ साथ सभी अंतःकोण इक्वल होंगे। एक आता है बाह्य कोण। बाह्य कोण क्या होता है? देखिए इस लाइन को जब हम आगे तक बढ़ाएंगे, ठीक है, तो 2 कोण बना, एक कोण तो अंदर बना, इसलिए इसको अंतःकोण बोलेंगे, अंतःकोण बोलेंगे। और एक कोण जो बना वो बाहर बना, पॉलीगॉन के बाहर बना, है ना। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे बाहर बना, इसलिए बाह्य कोण। बाह्य मतलब बाहर, है ना। इसी तरह से इधर भी बाह्य कोण बनेगा, इधर भी बनेगा, इधर भी बनेगा, इधर भी बनेगा, तो हर तरफ बाह्य कोण बनता है। ठीक है, तो अंतःकोण अंदर का कोण हुआ, बाह्य कोण बाहर का कोण हुआ। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। अब इसमें से कुछ फॉर्मूला है, उसे देख लेते हैं, और फार्मूला को कैसे याद करेंगे उसे देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग चैप्टर में आते हैं डायरेक्ट। चलिए, तो पहले फार्मूला देखते हैं। तो किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का जो प्रत्येक अंतःकोण होगा, अंतःकोण का जो फार्मूला होगा 180 गुणे n-2/n होगा। सभी अंतःकोणों का योग जो होगा n-2 × 180 होगा। इसी तरह से प्रत्येक बाह्य कोण जो होगा, ठीक है, प्रत्येक बाह्य कोण जो होगा क्या होगा? प्रत्येक बाह्य कोण जो होगा 360/n होगा। और सभी बाह्य कोणों का योग कितना होगा? 360 होगा। विकर्ण की संख्या कैसे निकालेंगे? n × n-3/2, जहाँ n बराबर क्या है? सभी जगह जो n है भुजाओं की संख्या को इंडिकेट करता है। लेकिन देखिए फॉर्मूला तो है, ठीक है, 5 फॉर्मूला है, लेकिन इसे याद कैसे करते हैं, याद रखते कैसे हैं? ठीक है, रेगुलर मतलब समानता हम लोग फार्मूला भूल जाते हैं, तो कैसे याद रखते हैं समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फार्मूला याद करने के लिए एक पंचभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पंचभुज, 1 2 3 4 5 भुजा। तो ये पाँचों भुजा आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, बिल्कुल होंगे। क्यों? क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन है। क्या है? रेगुलर पॉलीगॉन यानी नियमित बहुभुज है। और नियमित बहुभुज का यही एक खूबी है, खासियत है, जिसका सभी साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे। अब हम तो जान गए कि क्या होता है ना। अब देखिए हम क्या करते हैं, अब इससे हम त्रिभुज बनाते हैं। देखिए ठीक है, विकर्ण मतलब इस तरह से हम कंस्ट्रक्शन किए। ठीक है, पहले बहुभुज था, उसमें हम 2 लाइन खींचे। यहाँ देखिए कितने त्रिभुज बन रहा है? त्रिभुज 1 2 3। कितने त्रिभुज का निर्माण हो रहा है? 3 त्रिभुज का निर्माण हो रहा है ना जी। कितने त्रिभुज? 3 त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। अब देखिए जब 3 त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, ठीक है, तो आप बताइए
इसके अंतःकोण का योग निकालना है। सबसे पहले हम समझते हैं अंतःकोण का योग। अंतःकोण का योग निकालते हैं, ठीक है। ये अंतःकोण का कोण क्या होगा, जैसे हम इसको मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो देखिए अंतःकोण का जो योग होगा वो क्या होगा, इस त्रिभुज के कोण का योग, इस त्रिभुज के कोण का योग, इस त्रिभुज के कोण का योग, है ना जी। तो 7 8 9 बन के मिलकर एक कोण बनेगा, ये दोनों मिला के एक कोण बनेगा, एक कोण बनेगा, एक पहले से एक पहले से, यानी जो अंतःकोणों का योग होगा वो तीनों त्रिभुज के कोणों का योग होगा, है ना जी। तो एक त्रिभुज में कितना कोण बनता है, 180 डिग्री, है ना। तीन त्रिभुज में कितना बनता है, कितना बनता है, तो 180 गुने 3 कितना हो गया, 18 54 540 डिग्री, है ना। अब देखिए फॉर्मूला पे इसको कैसे बनाते हैं, ठीक है। देखिए फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है n-2 गुने 180, है ना। अब कैसे आप करते हैं, देखिए सबसे पहले इसमें n बराबर है कितना, n बराबर क्या, भुजा की संख्या, है ना, नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स क्या है 5, n बराबर 5। तो देखिए अगर n का मान यहाँ 5 रखेंगे तो 5 में से 2 जगह क्या बचेगा, 3 गुने 180 कितना आएगा 540 डिग्री। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखिए सबसे पहले हम पंचभुज बना लेंगे, है ना। क्या बना लेंगे, पंचभुज। तो यहाँ से हम लोग समझेंगे क्या, पंचभुज बना लेंगे तो कोना का योग निकाल लेंगे 540, तो 180 का 180 रख देंगे। 3 आया कहाँ से, तो 3 जो है वो n-2, क्या है n-2, यानी n-2 गुने 180, जहाँ n बराबर भुजा की संख्या 5 है। तो अगर इस तरह से फार्मूला 1 मिनट में हम देख लेंगे मन में, है ना। उसके बाद तुरंत अगर पंचभुज की जगह मतलब षष्ठभुज है अष्टभुज है तो वहाँ पे अप्लाई कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। अब सभी कोणों का योग जब इतना है ना जी, n-2 इंटू 180, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, n-2 को ऊपर देते हैं जुड़ा हुआ, ठीक है। सभी कोण का योग इतना है n-2 गुना 180, तो प्रत्येक कोण क्या होगा, तो सभी कोण का योग इतना है 180 इंटू n-2, तो एक कोण निकालना है तो भुजा की संख्या से भाग दे देंगे, तो भाई क्या हो जाएगा n, इसी में n से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा प्रत्येक कोण, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या आता है कि बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण, तो बाह्य कोण क्या होगा, है ना जी, प्रत्येक बाह्य कोण कितना होता है ना। देखिए प्रत्येक बाह्य कोण जो होता है, सबसे पहले देखिए कि पूरा जो बाह्य कोण होता है ना, सभी बाह्य कोणों का जो योग होता है वो 360 होता है, इसको याद कर लीजिए। इसी में प्रॉब्लम होता है, दोनों याद करना आसान है, ठीक है। तो बाह्य कोणों का योग कितना होता है, जैसे यहाँ पे बाह्य कोण ए बन रहा है, यहाँ पे ए बन रहा है, यहाँ पे ए बन रहा है, यहाँ पे बाहर वाला, सब बाहर वाला कोण को बाह्य कोण बोलते हैं। तो जो सभी बाह्य कोणों का योग होगा 360 होगा। अब कहेगा प्रत्येक बाह्य कोण ज्ञात करें, तो जितने भुजे हैं मतलब भुजाओं की संख्या यानी साइड्स है उससे भाग दे देंगे, यानी n से भाग दे देंगे तो प्रत्येक बाह्य कोण निकल जाएगा, है ना। उसके बाद रहा विकर्ण की संख्या, तो विकर्ण की संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो विकर्ण की संख्या कैसे निकालेंगे, अब हम इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए आपके साथ सामने जो है पंचभुज है, ठीक है, क्या है पंचभुज है। अब इसमें विकर्ण बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए अभी तक कितना विकर्ण बना, 2 विकर्ण बना। अब कैसे बनेगा, एक ऐसे बनेगा, एक ऐसे बनेगा, और बनेगा एक ऐसे बनेगा, और भी विकर्ण बनेगा। अब और विकर्ण नहीं बनेगा, इसको काउंट कीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 2, ठीक है, 3 4, 1 2 3 4, है ना। इसको काउंट नहीं करेंगे, हो चुका है, इसको काउंट करेंगे 5, इसमें से दोनों काउंट हो चुका है। विकर्ण की संख्या कितना हो गया यहाँ पे 5 हुए ना, 2 2 4 1 5, कितने विकर्ण हुए 5 विकर्ण। अब तो विकर्ण बनेगा नहीं, वो बनना था बन गया, है ना, 5 विकर्ण हो गए, ठीक है। तो 5 विकर्ण यहाँ हो गए। अब देखिए भुजा की संख्या कितना था 5, भुजा की संख्या कितना था 5। देखिए विकर्ण भी 5 आया और n भी क्या है 5 है, तो कैसे आएगा, है ना, कैसे आएगा। तो यहाँ से अगर n का मान 5 है, देखिए फॉर्मूला अगर भूल गए तो क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, विकर्ण में से
3 घटा देंगे और 2 से भागा दे देंगे। अब देखिए n का मान 5, 5 का 3 मिल गया, 2 से 2 कट गया, क्या बचा n, है ना। तो फॉर्मूला के इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हुआ है तो आप टेंशन मत लीजिए, अगला जब क्वेश्चन बनाएंगे तो हम फार्मूला मिटा देंगे। ठीक है, और आपको हम याद करवाएंगे इस तरीके से कि कैसे याद करेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। यही आपका फार्मूला है, इसको याद कर लीजिए तो बेहतर है। चलिए देखिए आपके सामने 2 एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, देखिए फार्मूला मिटा दिए। ठीक है, आप इसको याद करके देखिएगा। सबसे पहले अंतःकोणों का योग कितना होगा, है ना जी। सबसे पहले देखिए, चलिए कोई फार्मूला बाद में कर लेंगे, एक बार फिर से पहले क्वेश्चन करते हैं। कहता है किसी नियमित बहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण कितना है, 140 डिग्री। तो n यानी भुजा की संख्या ज्ञात करें। तो प्रत्येक अंतःकोण का फार्मूला क्या होगा, तो प्रत्येक अंतःकोण का फार्मूला याद करने से पहले हम जानते हैं कि अंतःकोणों का योग कितना होगा, n-2 गुणे 180। पीछे कैसे याद हुआ तो हम बताते हैं। देखिए फार्मूला को हम जब पंचभुज बनाए थे तो कितना आया था कितना, 540 डिग्री। योग टोटल कोण का, अंतःकोण का योग कितना आया था, 540 डिग्री। तो 540 कैसे आएगा, तो 180 में 3 से गुना करना पड़ेगा। 180 का 180 है, n-2 बराबर क्या हो गया, इसके जगह पर 3 आएगा, है ना। हम जानते हैं n बराबर कितना होता है, 5। तो 5 में से 2 घटाएंगे तब ना 3 होगा, तो यहाँ क्या होगा, n-2 होगा, है ना। तो कहता है किसी प्रत्येक बहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण कितना है, 140 डिग्री है। ठीक है, प्रत्येक अंतःकोण कितना होगा, तो n-2 गुणे 180 टोटल हो गया। इसमें n से भाग देंगे तो प्रत्येक अंतःकोण हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए प्रत्येक अंतःकोण दे रखा है, तो प्रत्येक अंतःकोण बराबर क्या होता है, n-2 गुणे 180 वैसे कितना n, ये ना होता है, बराबर क्या होगा 140 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे, पहले गुना कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 180 n होगा ना, हो जाएगा 180 n माइनस 180 गुना 360 बराबर 140 है। ठीक है, अब देखिए 140 n जो इधर प्लस में है, तो प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में तो क्या बचेगा 40 n बराबर माइनस में 360 इधर जाएगा तो प्लस में 360। कोई दिक्कत नहीं है, कहीं गलत लग रहा है देख लीजिए, 160 140। तो n बराबर क्या हो जाएगा 9, यानी भुजाओं की संख्या क्या है, 9 है। n बराबर क्या हो जाएगा 9, यानी 9 भुज है, क्या है 9 भुज, है ना। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं इसी को, हम इसमें से पहले बाह्य कोण निकाल लेंगे। इन प्रत्येक अंतःकोण दे रखा है ना, इसी तरीके से बनाइए। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला देखिए एग्जाम्पल और है, कहता है कि नियमित षटकोण है। षटकोण मतलब क्या होता है, भुजाओं की संख्या 6। षटकोण मतलब भुजाओं की संख्या 6। तो अंतःकोण क्या है, तो प्रत्येक अंतःकोण, तो जो प्रत्येक अंतःकोण है उसका फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, n-2। तो n-2 गुणे 180 बटे नहीं ना होता है, n का मान कितना हो गया 6 में से 2 गया 4 गुणे 180 बटे 6 से काट देंगे 20 बार 20 गुणे 4 कितना होगा 120 डिग्री, यानी प्रत्येक अंतःकोण कितना हो गया 120 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे एग्जाम्पल देखते हैं और देखिए। चलिए देखिए आपका जो अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न पढ़ देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम प्रश्न को जो है ना हम क्यूज के रूप में डाल देंगे। ठीक है, आप वहाँ से भी प्रश्न को देख सकते हैं। कहता है कि किसी नियमित बहुभुज का एक अंतःकोण, है ना, एक नियमित बहुभुज है लेकिन कितने भुजा हैं नहीं पता, लेकिन एक कहता है कि नियमित बहुभुज का एक अंतःकोण जो है नियमित पंचभुज का एक अंतःकोण के 5/6 गुना के समान है। देखिए कहता है कि नियमित बहुभुज का अंतःकोण, नियमित बहुभुज का अंतःकोण, तो नियमित बहुभुज है, बहुभुज में हमको n की संख्या नहीं पता है। ठीक है, तो अंतःकोण बराबर क्या होता है, प्रत्येक अंतःकोण मतलब प्रत्येक अंतःकोण क्या होता है n-2 × 180 बटे n, है ना जी, ये ना होता है। तो हम मान लेते हैं जो नियमित बहुभुज है इसमें भुजाओं की संख्या है वो n है,
है ना। तो नियमित बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण कितना होगा, है ना जी। देखिए पहले प्रश्न को लिखते हैं। नियमित बहुभुज का अंतःकोण डायरेक्ट बनाते हैं, क्वेश्चन लंबा करने से फायदा नहीं है, ठीक है। तो नियमित बहुभुज का अंतःकोण, तो प्रत्येक अंतःकोण कितना होता है, n-2 गुने 180/n, है ना। है क्या है, नियमित पंचभुज का एक अंतःकोण के 5/6। नियमित पंचभुज का एक अंतःकोण कितना होगा, तो पंचभुज है, यहाँ से n बराबर क्या हो गया, यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा 5। तो इसका जो अंतःकोण होगा प्रत्येक वो क्या होगा, n-2 × 180/n, यानी 5 में से 2 जगह क्या हो जाएगा 3 गुने 180/n। n का वैल्यू कितना है 5। बिल्कुल सही है, सही है, ठीक है। 5 में से 3 हो गया 3 गुने 180/5, ठीक है। कहता है जो एक नियमित बहुभुज का अंतःकोण है पंचभुज के अंतःकोण, पंचभुज का अंतःकोण कितना हो गया, अंतःकोण के 5/6 गुना के बराबर, 5/6 गुना के समान है, यानी बराबर। क्वेश्चन को समझिए, एक नियमित बहुभुज का अंतःकोण, तो नियमित बहुभुज का अंतःकोण का फॉर्मूला लगा दिए फॉर्मूला। पंचभुज के अंतःकोण, तो पंचभुज का अंतःकोण हो गया, पंचभुज के अंतःकोण के 5/6 गुना के समान है, समान मतलब बराबर है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से इसको ब्रैकेट करते हैं, काट देते हैं। देखिए 5 से 5 घट गया है ना जी। अब यहाँ से काटेंगे 6 से 6 दिया 18, 30 बार में कटा, इधर क्या हो गया 30 दिया 90, क्या हो गया 90। तो 90 गुने n क्या हो जाएगा 90 है। इधर क्या बचा 180 में n से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 180n माइनस 360, ठीक है। 180n है, इधर 90n प्लस में जाएगा तो माइनस में, 360 माइनस में जाएगा तो प्लस, ठीक है। 180n में से 90n गया, क्या बचा 90n बराबर क्या हो गया 360, n बराबर क्या हो जाएगा गुना में इधर भाग में, 9 चौक 36, क्या हो जाएगा 4, यानी भुजाओं की संख्या कितनी है 4। चलिए और भी प्रश्न लेते हैं इसी तरह का। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि किसी नियमित बहुभुज में अंतःकोणों का योग 1260 डिग्री है तो n निकालें। n मतलब भुजाओं की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, तो वहाँ से देख लेंगे क्या हो जाएगा n-2 गुने क्या हो जाएगा 180, n-2 गुने 180, यही ना होगा। ये हो गया अंतःकोणों का योग बराबर कितना है 1260 डिग्री, ठीक है। अब इसको काटेंगे 180 से काटेंगे, पहले 0 से 0 कटा, 18 से कटेगा 18 तो 26 से 7 बार में, तो n-2 बराबर कितना हो गया 7। तो n बराबर क्या हो गया 7, इधर माइनस में इधर जाकर प्लस में 2, तो क्या हो गया 7 2 9। तो भुजाओं की संख्या कितनी हो गई 9। चलिए और भी प्रश्नों को देखते हैं। चलिए देखिए जो इसका अगला प्रश्न है 5वां नंबर, इसको हम 2 तरीके से बनाएंगे, ठीक है। 2 तरीके से बनाएंगे, एक तरीका दूसरा तरीका, ठीक है। पहला तरीका है कि हम फार्मूला से बनाएं। कहता है इसका जो अंतःकोण है प्रत्येक अंतःकोण का फार्मूला क्या होता है n-2 गुने 180/n, यही ना। इसके बाह्य कोण का देखिए, कोई किसी अगर मान लेते हैं कोई बहुभुज है ना जी, तो इस तरीके से होगा। तो कितना भुजा हमको नहीं पता, इसलिए अधूरा बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया रेगुलर पॉलीगॉन। कहता है इसका जो अंतःकोण है इसके बाह्य कोण का, अंतःकोण है बना, इसका जो अंतःकोण है बाह्य कोण का, ये बाह्य कोण हो गया अंतःकोण हो गया। अब जो बाह्य कोण होगा वो प्रत्येक होगा, है ना। तो कहता है इसके बाह्य कोण का 3 गुना है। तो बाह्य कोण का फॉर्मूला क्या होगा, प्रत्येक बाह्य कोण क्या होगा 360/n, है ना। इसका जो अंतःकोण है वो प्रत्येक बाह्य कोण का कितना गुना है 3 गुना है, ठीक है। यहाँ बाह्य कोण का मतलब प्रत्येक बाह्य कोण है, क्यों, क्योंकि अगर प्रत्येक बाह्य कोण नहीं लेंगे, प्रत्येक बाह्य कोण नहीं लेकर बाह्य कोणों का योग लेंगे तो 360 का 3 गुना कितना हो जाएगा 1080। तो बताइए 1080 के बराबर कोई अंतःकोण होगा, नहीं होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ बाह्य कोण का मतलब होगा प्रत्येक बाह्य कोण। अब यहाँ से देखिए n से n कटा, अब जो कटता काट दीजिए, देखिए 180 दोना, यहाँ क्या हो गया n-2 बराबर 3 × 2 क्या हो जाएगा 6, n बराबर क्या हो गया 6 + 2, 6 हो गया, इधर जाएगा +2 क्या हो जाएगा 8, n बराबर क्या हो गया 8। एक दूसरा तरीका क्या है, कहता है जो अंतःकोण है
अंतः कोण जो है वो बाह्य कोण का 3 गुना है। देख लेते हैं बाह्य कोण, है ना। मतलब अगर बाह्य कोण 1 है, 1x है, इसको ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, तो बाह्य कोण कितना होगा, फिर अंतः कोण कितना होगा 3x। अगर बाह्य कोण x है तो अंतः कोण कितना होगा 3x, क्वेश्चन के अनुसार। अब देखिए जब कोई बहुभुज बनता है, रेगुलर पॉलीगॉन बनता है कोई इस तरीके से, ठीक है, तो ये क्या हो गया अंतः कोण, ये वाला क्या हो गया बाह्य कोण। तो अंतः कोण प्लस बाह्य कोण क्या होगा 180 होगा। क्यों? क्योंकि सरल रेखा में बना हुआ एंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो आनी यहाँ से 3x और प्लस x बराबर क्या हो जाएगा, कितना डिग्री हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है, हो जाएगा। यहाँ से जाएगा 4x बराबर 180 डिग्री, x बराबर 45 डिग्री, 45 डिग्री हो गया। यानी अंतः कोण देखिए बाह्य कोण कितना हो गया x बराबर 45 डिग्री। तो प्रत्येक बाह्य कोण का फॉर्मूला देखिए, प्रत्येक बाह्य कोण बराबर कितना हो गया 45 डिग्री, कितना हो गया 45 डिग्री। और प्रत्येक बाह्य कोण का फॉर्मूला क्या होता है 360/n, 360 क्या हो जाएगा n बराबर कितना 45 डिग्री, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर होगा 360 क्या हो जाएगा 45, ठीक है। आगे देंगे तो कितना बराबर कटेगा 8, कितना बराबर है 8, n बराबर कितना आ गया 8। या फिर यहाँ से हम x का जो मान है, इस x के मान से बाह्य अंतः कोण निकाल लेंगे, प्रत्येक अंतः कोण, प्रत्येक अंतः कोण वाला फॉर्मूला में रख करके उसका वहाँ से हम n का मान निकाल लेंगे, यानी भुजा की संख्या हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं, कहता है अंतः कोण तथा बाह्य कोण का अंतर, ठीक है। तो अंतः कोण तथा बाह्य कोण, तो अंतः कोण का फॉर्मूला क्या होगा n-2 इंटू 180 यानी 180 बटे कितना है n, अंतर है तो माइनस करेंगे, कितना होगा बाह्य कोण 360/n, है ना। दोनों का डिफरेंस कितना है 60 डिग्री। तो मान किसका निकालना है, भुजाओं की संख्या यानी n का वैल्यू चेक करना है, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे n यहाँ भी n यहाँ भी, बीच में माइनस है ना। तो क्या करेंगे एलसीएम लेंगे दोनों का, तो एलसीएम क्या हो जाएगा n, एलसीएम क्या हो जाएगा n, और ऊपर जो है वो जैसे वैसे ही रह जाएगा। 180 में n से गुना हो क्या होगा 180n माइनस 360, यहाँ भी इसी तरीके से क्या होगा माइनस 360 होगा, बराबर कितना आ जाएगा इक्वल टू 60, ठीक है। अब क्या करेंगे देखिए 180n, ठीक है, देखिए इधर जाके गुना होगा n 60 में, देखिए 60/1 लिखेंगे तो 6 गुना होगा, तो 60 गुने n क्या हो जाएगा प्लस 60n, और प्लस 60n इधर आएगा लेफ्ट साइड तो क्या हो जाएगा माइनस 60। अब देखिए इधर क्या बचा माइनस 360 टूट जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 720, लेफ्ट साइड में माइनस 720, तो राइट साइड में क्या हो जाएगा प्लस 720 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 180n में से 60n जाएगा, क्या बचेगा 120n बराबर कितना हो जाएगा 720 वाली 720। यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा 720/120, 12×6 कितना आया n बराबर 6, यानी भुजाओं की संख्या है वो क्या होगी 6 होगी, ठीक है। प्रश्न जैसे कहता है उसी तरीके से वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। चलिए कहता है किसी नियमित बहुभुज में विकर्णों की संख्या 54 है, ठीक है। विकर्णों की संख्या क्या है 54, तो सबसे पहले विकर्णों की संख्या क्या है 54 यानी 54 है। तो विकर्ण की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है n इंटू n-3 बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा 54, ठीक है। अब देखिए n इंटू n-3, अब देखिए 54 दूना कितना होगा 108, क्या होगा 108। अब देखिए इसको ऑप्शन से कर लीजिए बेहतर होगा, ठीक है। किससे करना है ऑप्शन से, क्योंकि अगर ऑप्शन से नहीं कीजिएगा तो जो एक घात समीकरण बनेगा आपको समस्या होगा। सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है, उसके अनुसार बना। देखिए n बराबर पूछ रहा है, ठीक है। सबसे पहले n का वैल्यू क्या लेंगे 7, n का मान निकालना है।
तो n का वैल्यू अगर 7 पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 और 7 में से 3 गया क्या हो जाएगा 4, 7 चौके क्या होगा 28, 108 आया नहीं आया, इसका मतलब ये ऑप्शन सही नहीं होगा। अब देखिए n बराबर 9 लेते हैं, यहाँ 9 हो गया, 9 में क्या हो जाएगा 9 माइनस 3 यानी 6, 9 6 कितना हो जाएगा 54, 108 आया नहीं आया, ये भी ऑप्शन गलत होगा। अब n बराबर 12 लेते हैं, तो 12 गुने 12 में से 3 गया 9, बरनमा 78 से समीकरण को सही हो गया है समीकरण, ठीक है, समीकरण सेटिस्फाइड हो गया। यहाँ से n बराबर क्या हो गया 12, यानी भुजाओं की संख्या कितनी है 12, यानी 12 भुजाओं वाला यह एक पॉलीगॉन या बहुभुज है। इसी को देखना मना, देखिए कहता है कि दो बहुभुज है, ठीक है, दो रेगुलर पॉलीगॉन्स हैं, उनके भुजाओं का अनुपात क्या है 1:2 है ना, यानी 1:2 है। तो मान लेते हैं दो बहुभुज है, ठीक है, तो दो बहुभुज है तो इनके भुजाओं का जो अनुपात है मान लेते हैं n/2n है ना जी, क्या मान लेते हैं कि एक का n है दूसरा का क्या है 2n है, ठीक है, 1:2 हो गया। अब देखिए कहता है इनके अंतःकोणों का अनुपात, तो अंतःकोण का फॉर्मूला क्या होता है, तो प्रत्येक अंतःकोण क्या होता है n-2 इंटू 180/n, ठीक है, अनुपात बता रहा है अगर अनुपात मतलब बटा, है ना। अब फिर से दूसरा जो पॉलीगॉन है उसका अंतःकोण क्या होगा n-2, तो वहाँ पे n की जगह क्या लेंगे 2 है, तो 2n-2 इंटू 180 बटे यहाँ n था तो n था, अगला क्या होगा 2n, इसका जो अनुपात क्या है 3:4 है। तो क्या निकालना है भुजाओं की संख्या निकालना है, n और 2n निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, देखिए ये क्या हो गया आपका भिन्न का भागा हो गया, जब भिन्न का भागा को गुना में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा n-2, देखिए गुना में बदलते हैं 180/n, भागा का साइन हटाएंगे गुना का साइन डालेंगे तो क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, यानी 2n ऊपर चला जाएगा और 2n-2 इंटू 180 नीचे चला जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 3/4, जो कटता है काट के देखिए n से n कट रहा है ना जी, 180 से 180 कटा, तो देखिए ऊपर क्या बचा, इसको बोलेंगे क्या 2 से गुना होगा दोनों में, हो जाएगा 2n - 4 यानी 4, और नीचे क्या बचा 2n-2, ठीक है। नहीं तो यहाँ से एक काम और कर सकते हैं, अभी और कटेगा, देखिए यहाँ से क्या हो ऊपर क्या हो जाएगा n-2 गुने 2, देखिए 2n-2 बचा, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा n-1 होगा, बिल्कुल होगा। अब देखिए 2 से 2 कट रहा है, बराबर कितना 3/4, अब ऊपर आते हैं, कहता है n-2 बटे n-1 बराबर 3/4। अब देखिए एक तो है कि आप इसको सोल्व कर लीजिए पीछा बना करके, दूसरा है कि हम n का कोई मान देखते हैं, अगर n का मान मान लेते हैं 5, n का मान क्या मान लेते हैं सपोज 5, तो 5 में से 2 गया 3, n का मान क्या माने थे 5, 5 में से 1 गया 4, यानी यहाँ से n बराबर क्या आ गया 5। तो कहता है कि इनकी भुजाओं की संख्या ज्ञात करें, तो जो पहला पॉलीगॉन है उसका भुजा संख्या क्या होगा 5, दूसरा है उसके भुजाओं की संख्या कितना होगा 5 का 2 गुना यानी 10, यानी भुजाओं की संख्या कितना होगी 5 और 10। चलिए अगला देखते हैं, देखिए कहता है एक नियमित बहुभुज है ना, उसके सभी अंतःकोणों का योग जो है उसके बाह्य कोणों के योग का 4 गुना है, ठीक है, जैसे कहता है वैसे करते हैं। तो भुजाओं की संख्या क्या है, सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा n-2 इंटू 180 आता है, सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 का 4 गुना, यानी इसके 4 गुने के क्या है बराबर है, तो इनका वैल्यू ज्ञात करें, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ऐसे करते हैं, इसको 180 है, इसको भी 180 के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे 2 गुने 180 लिखेंगे और पहले से 4 है ना जी, तो क्या लिखेंगे 4 दूनी 8 गुने 180 है ना, तो 180 का 180 n-2 बराबर क्या हो गया 8, तो n बराबर क्या हो जाएगा 8 माइनस में 2 इधर प्लस में 2, तो 8 2 कितना हो गया 10, n बराबर क्या होगा आपका जो n बराबर होगा वो होगा 10, ठीक है।
चलिए देख रहे कहता है कि किसी नियमित नवभुज है, क्या है नियमित नवभुज, यानी n बराबर कितना हो गया 9। तो कहता है इसके अंतःकोण तथा बाह्य कोण का अनुपात ज्ञात करें, है ना। तो प्रत्येक अंतःकोण का फॉर्मूला क्या होगा n-2, यानी n-2 हो जाएगा। प्रत्येक अंतःकोण का लगाएंगे फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा n-2 क्या हो जाएगा n-2 यानी 9 - 2 दूने 180, है ना, बटे कितना 9। अनुपात निकालना है, अनुपात बाह्य कोण कितना हो जाएगा 360 बटे कितना हो जाएगा 9, ठीक है। अब यहाँ से करेंगे काट देंगे तो 9 से काटेगा 20 बार में, यहाँ कितना हो गया 9 में से 2 गया 7, तो हो गया 7 दूने 20 अनुपात तो काटेंगे कितना बार में कटेगा 40 बार में, ठीक है। देखिए अभी और कटेगा, कैसे कटेगा, इसे काट देंगे 20 दूनी 40 तो क्या बचा 7:2, यानी 7 रेशियो क्या हुआ 2। अंतर